हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश, जो आपकी बीएड फर्स्ट ईयर की बुक है, उसकी यूनिट 1 का पार्ट 5। 4 पार्ट्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर चैनल पर पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें देख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है फिलोसफिकल, सोशल एंड psychological basis of approach to language acquisition and language learning। देखिए, इस बुक के अंदर हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में हम बात कर रहे हैं। और यहाँ आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि लैंग्वेज किस तरह से लर्न की जाती है, कैसे एक्वायर की जाती है, उस सब चीज़ों के बारे में। और क्या फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज के सीखने में डिफरेंस होता है, और डिफरेंस होता है तो क्यों होता है, एंड विच एज विल बी द परफेक्ट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। क्लियर? देखिए, हम जब लैंग्वेज सीखते हैं तो हम किसी की मदद से नहीं सीखते, ठीक है। हम किसी दूसरे व्यक्ति की मदद से कभी लैंग्वेज को सीख नहीं सकते। हमारा लैंग्वेज सीखने का तरीका हमारा खुद का है, ठीक है। इन द सोसाइटी वी स्टार्ट लर्निंग द लैंग्वेज ऑटोमेटिकली। हम जब बोलना भी शुरू नहीं करते, हम तब से लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं। क्लियर? क्योंकि तब हम सुन रहे होते हैं, चीज़ों को परसीव कर रहे होते हैं, वर्ड्स हमारे माइंड में फीड हो रहे होते हैं। तो बच्चे की बात करें हम, जब बच्चे ने स्पीच की पावर भी नहीं सीखी है, बोलने की पावर भी नहीं सीखी, तब से बच्चा लैंग्वेज लर्न कर रहा है। एंड दिस इज द स्पेशल एबिलिटी विच इज़ ओनली गिवन टू ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के पास ही ये कुछ खास बात है लैंग्वेज को सीखने की, अदरवाइज नो वन एल्स कैन लर्न द लैंग्वेज। एक इंसान के पास किस तरह के सर्कमस्टांस उसको मिल रहे हैं लैंग्वेज सीखने में, उसके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट होता है व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज लर्निंग। और लैंग्वेज मतलब एक बच्चा पैदा होते ही सीखने लग जाता है। क्लियर? जैसे ही बच्चा मदर वॉर्म से बाहर आता है, बच्चा शब्दों को सुनता है, उनको एनालाइज करता है, वहीं पर उसकी लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और एक बच्चा अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को, आप उसे मदर टंग कहो या उसकी फर्स्ट लैंग्वेज हम कहेंगे, वो बहुत जल्दी सीखता है। चाहे वो लाइक एक जर्मन बच्चा है तो जर्मन बहुत जल्दी सीखेगा, इंडियन चाइल्ड है तो वो हिंदी बहुत जल्दी सीखेगा। जो भी लैंग्वेज उसके परिवार में बोली जाती है, दैट लैंग्वेज विल बी हिज और हर फर्स्ट लैंग्वेज, और उसको वो बहुत जल्दी सीख जाएगा। अब किस चीज़ पर डिपेंड करता है ये एक्वाइजेशन? एक्वाइजेशन होता क्या है? एक्वाइजेशन होता है एक्वायर करना। देखिए, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक इनहेरिट और एक एक्वायर। अब इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, इनहेरिट मतलब होता है जहाँ पर हमें चीज़ अपने हमारे पेरेंट्स से जीन्स के थ्रू मिलती है, और एक्वायर का मतलब होता है जो हम खुद सीखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मेनी स्किल्स, हाँ, जैसे कि हैंड राइटिंग हमें हमारे पेरेंट्स से नहीं मिली है जीन्स के थ्रू, वो हमने खुद सीखी है। वेयरएज अगर हम बात करें हेयर कलर की, अपने बॉडी लैंग्वेज की, इंटरनल बॉडी डिज़ाइन की, देन वो चीज़ें हमें बाय जीन्स मिली है, तो वो इनहेरिटेड है। इसी तरह अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो लैंग्वेज किसी को पेरेंट्स के थ्रू, जीन्स के थ्रू नहीं मिलती, लेकिन वो उसे एक्वायर करनी पड़ती है। क्लियर? तो एक्वाइजेशन अनकॉन्शियसली होता है, जहाँ पर बच्चे को भी नहीं पता होता कि वो एक्वायर कर रहे हैं। आपको भी कई बार कुछ नहीं पता होता, आप सुनते सुनते बहुत चीज़ें सीख जाते हैं। तो अनकॉन्शियस प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस प्रोसेस है लैंग्वेज को सीखना, एंड इट डिपेंड्स कि बच्चा किस तरह से उसे इनपुट की फॉर्म में ले रहा है और किस तरह से उसे स्टोर कर रहा है। क्लियर? तो थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई जो लैंग्वेज एक्वाइजेशन है, इट इज़ मेनली कंसर्न्ड विद हाउ द लैंग्वेज इज़ प्रोसेस्ड। किस तरह लैंग्वेज को हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है और उसे रिप्रेजेंट करता है ब्रेन के अंदर, ठीक है। वो चीज़ें हमारे लैंग्वेज लर्निंग में हेल्प करती हैं। और दो बेसिक थ्योरीज़ हैं लैंग्वेज एक्वाइजेशन की, अगर हम बात करें तो एक थ्योरी BF स्किनर ने दी थी और एक नॉर्म चॉम्स्की ने दी थी। तो भाई BF स्किनर तो भाई कहते हैं कि आप लैंग्वेज बच्चे को सिखा सकते हो थ्रू रीइंफोर्समेंट्स। रीइंफोर्समेंट क्या होता है? जहाँ पर आप बच्चे को कोई ना कोई तरीके से बच्चे को मजबूर करते हैं कि हाँ लैंग्वेज सीखे। रीइंफोर्समेंट इज़ काइंड ऑफ गिविंग सिचुएशंस जहाँ पर बच्चा खुद ही मोटिवेट हो सीखने के लिए, इस तरह के सिचुएशन प्रोवाइड करना। दे कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो एंड दे कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब आप बच्चे को
चॉकलेट ऑफ़र कर रहे हैं, बच्चा अगर आपने लैंग्वेज सीख ली तो आपको ये मिलेगा, आप उसको शेप कर रहे हैं, ठीक है। और आप नॉन ह्यूमन मोड्स, मतलब आपको इसमें कोई ह्यूमन की ज़रूरत नहीं होती, आप बिना उसके भी लैंग्वेज को सिखा सकते हो। लैंग्वेज एक आदत होती है, ऐसा BF स्किनर कहते थे कि रीइंफोर्समेंट से आप लैंग्वेज सिखा सकते हो, ठीक है। पर आप खुद सोचो, क्या हम किसी को बाय फोर्स कोई लैंग्वेज सिखा सकते हैं? अगर सिखा सकते होते तो आज के टाइम में मल्टीपल स्टूडेंट्स आर देयर जो 12th पास आउट हो जाते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश को फोर्स करके पढ़ाया जा रहा था। बच्चा खुद से सीख के नहीं पढ़ रहा था, बच्चा एक्वायर नहीं कर रहा था उसको। और मदर लैंग्वेज की बात करें, फर्स्ट लैंग्वेज की बात करें, तो वहाँ बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। इसका सिंपल मतलब है न, नॉर्म चॉम्स की कुछ सही बात बोल रहे थे शायद, कि इसमें ह्यूमन माइंड का बिल्कुल काम है, बहुत बड़ा रोल है। ह्यूमन माइंड किस तरह चीज़ों को परसीव करता है और उसको फीड करके रखता है, वो लैंग्वेज लर्निंग में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दैट मीन्स इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि बच्चे को लैंग्वेज लर्निंग का प्रॉपर इन्वायरमेंट मिले, क्योंकि अगर उसे प्रॉपर इन्वायरमेंट उस लैंग्वेज का नहीं मिलेगा, देन एट एनी कॉस्ट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक द चाइल्ड लर्न दैट लैंग्वेज। क्लियर? देन क्रिएटिवनेस, माइंड में क्रिएटिवनेस होती है, उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है ब्रेन में, दैट इज़ कॉल्ड एज लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस। जिस डिवाइस में हम वर्ड्स को सुनते हैं, उन्हें फीड करके रखते हैं, एंड एट द टाइम ऑफ यूजिंग हम उन जगहों से अपने वर्ड्स को निकालते हैं और उन्हें यूज़ करते हैं। सो इट्स नॉट अ हैबिट, इट्स अ प्रोसेस। आप आदत नहीं बन जाती है आपको, बट एक प्रोसेस है जिसकी वजह से आप चीज़ों को एक्वायर कर लेते हो। ग्रेजुअली डेवलपमेंट होता है, एकदम से आप कहो कि एक रात में बच्चा लैंग्वेज सीख जाएगा, तो इट इज़ वेरी 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 नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि बच्चा लैंग्वेज सीख जाए एक रात के अंदर। तो धीरे धीरे ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है, नेचुरली कम्युनिकेशन के थ्रू बच्चा उसमें रम जाता है, ठीक है। सो एक्वाइजेशन पैसिवली अकर करता है, अनकॉन्शियसली अकर करता है थ्रू इम्प्लिसिट लर्निंग। इम्प्लिसिट लर्निंग मतलब जहाँ आपके खुद के अंदर से लर्निंग हो रही होती है, जहाँ आपको एक्सप्लिसिट बाहरी कोई प्रेशर नहीं है लैंग्वेज सीखने का, आप अंदर से खुद ही सीख रहे हो एंड अनकॉन्शियसली बिल्कुल सीख रहे हो, कोई आप पे किसी का चीज़ का दबाव नहीं है। एंड इट डिपेंड्स ऑन चिल्ड्रन रिसीविंग द लिंग्विस्टिक इनपुट। बच्चे से बच्चे पर डिपेंड करता है, फ़र्क होता है कि कौन सा बच्चा किस तरह चीज़ों को लेता है। क्लियर? अब जब हम बात करते हैं सेकेंड लैंग्वेज की, सेकेंड लैंग्वेज को सीखना इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? सेकेंड लैंग्वेज में असल में हम एक्चुअली एक्वायर नहीं कर रहे होते लैंग्वेज में, हमारे पास एक लैंग्वेज ऑलरेडी होती है, हमारे पास एक लैंग्वेज है। तो सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग इज़ रेदर अ क्वेश्चन ऑफ इंक्रीजिंग अ बिहेवियर। सेकेंड लैंग्वेज को सिखाना मतलब आपके बिहेवियर में बदलाव लाना। कोई स्वभाव है आपका, एक भाषा आपका स्वभाव बन जाता है, ठीक है, उस स्वभाव में बदलाव लाना। व्हेन इट कम्स टू सेकेंड लैंग्वेज, तो वो आपके स्वभाव में बदलाव है। तो इसका मतलब है ये ऑल्टरनेटिव है। अब क्या होता है, मोस्टली लैंग्वेज के रूल सेम होते हैं, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस ऑफ वोकैबुलरी, डिफरेंस ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों का डिफरेंस आ जाता है। तो वहाँ पर एक तरह से हो गया कि आपने एक लैंग्वेज सीख ली थी, अब आपको कहा जा रहा है कि वैसे नहीं होती चीज़ें, अब ऐसे होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको एक होता है एक्वाइजेशन, जहाँ आप नई नई कोई चीज़ सीखते हो, आप बिल्कुल ब्लैंक होते हो। एक होता है आपको एक चीज़ पहले से आती है, लेकिन आपसे कह रहे हैं कि उसको इस्तेमाल मत करो, आपको दूसरा सीखना पड़ेगा, है ना। हमें पहले से हिंदी लैंग्वेज आती है, बट दे आर सेइंग डोंट यूज़ दिस लैंग्वेज, आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। तो वहाँ पर वो हमारे दिल से नहीं होता जो हम सीखते हैं। दैट इज़ वाई सेकेंड लैंग्वेज टेक्स टाइम। सेकेंड लैंग्वेज को हम ईजी बना सकते हैं ओनली व्हेन इट इज़ used इन द इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट में आप उसे यूज़ कर रहे हो तो हाँ आप उसे सीख पाओगे, वरना वो बहुत मुश्किल सा हो जाएगा आपके लिए सेकेंड लैंग्वेज को सीखना। फिर जब हम एरर्स करते हैं, ये एरर्स जो सेकेंड लैंग्वेज से हमें मिलते हैं, वो हमारा एक तरह से नोशन ऑफ ट्रांसफ़र है। मतलब जब आपने कोई एरर किए, गलती करी, कोई गलती को आपको टोका गया, फिर नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट नहीं करोगे। तो इसीलिए ज़रूरी है व्हेनेवर यू आर लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज, ट्राई टू यूज़ इट
डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट इन दैट लैंग्वेज। जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपके एरर्स होंगे एंड थ्रू दोज एरर्स यू विल स्टार्ट लर्निंग। अगर आपने कम्युनिकेशन शुरू नहीं किया, यू विल नेवर नो अबाउट द एरर्स एंड यू विल नेवर लर्न। क्लियर? So to make the learning of the second language easier, what you can do is you can start communicating in that language. मतलब आपको अगर second language के learning को आसान बनाना है तो आपको उस language में communication शुरू करना पड़ेगा। क्लियर? ताकि हमारे वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन पर हम मास्टरी ला सकें, है ना। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर हम उस लैंग्वेज को यूज़ नहीं करेंगे तो ना ही वर्ड्स फ्लुएंटली बोल पाएंगे हम, और ना ही हमारे ग्रामेटिकल एरर्स कम हो पाएंगे। क्लियर? क्योंकि एक किताब में से पढ़कर आप चाहो कि आप फ्लुएंटली कोई भाषा को बोल लें तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इस ज़रूरी है कि आप उसको अपने रोज़ाना हैबिट के अंदर लेकर आएँ। एंड ऑल ह्यूमन चिल्ड्रन कैन लर्न एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक बच्चा सिर्फ इतनी ही भाषाएं सीख सकता है। चाइल्ड कैन लर्न एनी नंबर ऑफ लैंग्वेज ऑन द वर्ल्ड। ठीक है, बस ज़रूरी ये है व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज लर्निंग, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे इन दैट एनवायरनमेंट, टू यूज़ दैट लैंग्वेज इन डेली कम्युनिकेशन। क्लियर? दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा कि लैंग्वेज एक्वायर कैसे करते हैं और सेकेंड लैंग्वेज एक्वायर करने को हम आसान कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट हेल्पफुल लगा हो, देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।